कांग्रेस ने सत्ता में रहते कितने कर्मकांड किए हैं ये आपको पता है, लेकिन सत्ता से बाहर रहते हुए भी कैसे इन लोगों ने करोड़ों का घोटाला कर लिया ये बात आपको नहीं पता होगी। इस अजूबे काम को कांग्रेसियों ने कैसे मुमकिन बनाया वो हम आपको बताते हैं। साल 1990 इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था और गल्फ वॉर शुरू हो गई थी। अभी चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के ऊपर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए उसी तरह तब इराक के ऊपर लगाए गए थे। इस वजह से इराक की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, खाने के लाले पड़ गए। तब यूएन ने इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सिर्फ तेल बेचकर अनाज खरीदने की अनुमति दी। इसी तेल के खेल में गजब का भ्रष्टाचार हुआ और जहां पर भ्रष्टाचार हो वहां पर कांग्रेस कैसे ना हो। एक इराकी न्यूज़पेपर ने इस भ्रष्टाचार के खेल में शामिल लोगों की एक लिस्ट जारी की, जिस लिस्ट में कांग्रेसियों का नाम था। इसके बाद यूएन ने इस मामले की जांच के लिए अपनी खुद की एक कमेटी बिठाई, जिसके अध्यक्ष पॉल वॉलकर थे। वॉलकर ने इस मामले की जांच की। पॉल वॉलकर की रिपोर्ट में क्या मिला? पॉल वॉलकर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे जनवरी 2001 में नटवर सिंह कांग्रेस पार्टी के विशेष प्रकोष्ठ की तरफ से इराक जाते हैं। उनके साथ उनके बेटे जगत सिंह और एक उद्योगपति दिलीप सहगल और 2 पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवशंकर और अतुल्य भी इराक जाते हैं। इराक की इस डील में नटवर सिंह को 4 मिलियन बैरल तेल मिला और कांग्रेस को भी 4 मिलियन बैरल तेल मिला। इसमें से 3 मिलियन बैरल सहगल की कंपनी को बेचा गया। इस भ्रष्टाचार की कमाई से कुछ हिस्से इराकियों को भेजे गए, बाकी के हिस्से नटवर सिंह, कांग्रेस और सहगल में बढ़ गए। सोचिए, ये लोग सत्ता में नहीं थे फिर भी इतना बड़ा घोटाला कर देते हैं। भारत में क्यों दोषी नहीं पाया गया? पॉल वॉलकर की रिपोर्ट में नटवर सिंह और कांग्रेसियों को भले ही दोषी पाया गया था, लेकिन भारत में दोष साबित नहीं हुआ, क्योंकि तब 2004 में सत्ता बदल गई थी। अब भारत में यूपीए की सरकार थी। इन लोगों ने भी इस मामले को लेकर कमेटी बिठाई और नटवर सिंह को बलि का बकरा बना दिया। नटवर सिंह को विदेश मंत्री के पद से बर्खास्त कर उनको बाहर निकाल दिया और गांधी परिवार को बचाने के लिए पार्टी को क्लीन चिट दे दी। सोचने वाली बात है, ये अजूबा कैसे हुआ? 4 मिलियन बैरल तेल तो दोनों को मिला ही था, फिर नटवर सिंह दोषी और कांग्रेस निर्दोष कैसे हो सकती है? उस समय सोनिया गांधी जो पार्टी की अध्यक्ष के साथ साथ यूपीए की अध्यक्ष भी थी, क्या नटवर सिंह ने ये काम बिना उनकी जानकारी के किया होगा? क्या कोई भी ये बात मान सकता है? कांग्रेस आज एक स्टोरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इतना विश्वास जता रही है, लेकिन यूएन की रिपोर्ट के ऊपर अपने आप को क्लीन चिट दे दिया। क्या यूएन की रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं थी कि खुद की कमेटी बिठानी पड़ी? भ्रष्टाचार के इस खेल में नटवर सिंह को कांग्रेस ने बलि का बकरा बना दिया। कांग्रेस पार्टी जब फंसती नजर आती है तब अपना पराया किसी को नहीं छोड़ती, सांप बनकर सबको डस लेती है। उस समय ये लोग विदेश जाते थे तब खेल करते थे। आज भी राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तब यही खेल खेलते हैं। कभी चीनी राजदूत से मिलते हैं, तो कभी शादी के बहाने से किसी विदेशी से मिलते हैं, तो कभी कैम्ब्रिज में पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। हमें नहीं पता ये क्यों मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचें कि ये सत्ता में नहीं है तो ये कांड नहीं कर सकते। ये मामला इनका सबसे बड़ा उदाहरण है।